जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की माता की वंदे वंदे। वंदे 15 अगस्त 15 अगस्त भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। उन्नति का प्यार का चमन मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ स्वागत है स्वागत है। धन्य हमारे भाग हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर यो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे भाग हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है आप सभी का वंदन है। स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। हम 77वें स्वतंत्रता दिवस पूरे करके 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहे हैं। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि हम आज इस तरीका से जो स्वतंत्र निर्भय होकर के किसने दिया है? ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो अथक संघर्ष करके और अपने प्राणों का बलिदान करके हमें आज़ादी दिलाया। 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हमारे देश को 78 साल स्वतंत्रता प्राप्त हुआ हो गया है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। पहले मुस्लिम का हाथ में था, उससे पहले मेरा भारत था। इतना 700 या कुछ बरस जो है सो मुस्लिम राज किया। उसके बाद क्यों किया? यह भारत देश हमारा एकदम सोना का चिड़िया है। ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा, वर्ल्ड में नहीं है। या आप लोग जान लीजिए, भारत के जैसा ऐसा देश कहीं नहीं है। जते बच्चा छी सबके आजादी के 78वां साल दिवस मना रहल छी हम।
और अहाँ सबके आजादी के सबसे पहले हार्दिक हार्दिक बधाई दै छी। अहाँ सब हमर देश के भविष्य छियै। जते बच्चा तो बैसल छी, शायद हमरा बुझाय 5मा तक 10वीं तक ई सब बच्चा हेबे और राजन स्वरूप जते आदमी एतै सबसे पहले सबके प्रणाम करै छी। ते अहाँ सब ई राम गुलाम फाउंडेशन के लक्ष्य छै। हमरा क्षेत्र में गरीब के डबल बच्चा या उनका पढ़ाबी और अपन क्षेत्र के नाम रोशन करी, विभिन्न जिला विभिन्न देश के भविष्य छियै। और क्षेत्र में तुम जे इनका द्वारा बहुत बढ़िया छवि चलती नहीं बता दी, इनका बारे में विभिन्न बच्चा के बुझल नहीं है। ई कई गाँव में आयल होटल चलती हूँ, बढ़िया होटल चलती हूँ। चाहता था रेट में 5, 6, 10 लाख रुपया महीना कमाती, लेकिन अहाँ सब इस सहदपुर गाँव के बच्चा के भविष्य द्वारे और राजनगर कैंपस में संस्था खोला गाँव के बच्चा के भविष्य उज्जवल है और गाँव के बच्चा तो बाहर जाकर रोशन। और मिथुन बाबू चाहते हैं कि आप लोग बच्चे जितने हैं हमारे, वो बच्चे यहाँ पढ़ करके डिग्री लें और हमारे गांव के, हमारे समाज के, हमारे लोगों को नाम ऊंचा करें। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। आदरणीय रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुरेंद्र पासवान सर, आदरणीय डीएसपी सर SK झा सर, रिस्पेक्टेड अन्य अतिथिगण आए हुए एवं समस्त बच्चों, आदरणीय आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और करता ही रहूंगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट में जो ये तो संस्था का या गवर्नमेंट की बात ही हुई, मगर आप लोग को मैं क्या देना चाहता हूँ, जो अभी हमारे सामने में जो छात्राएं हैं, सबसे बड़ी अभी जो विषम परिस्थिति चल रही है लड़कियां का, और अभी जो खास तौर से मधुबनी है, बट जो बच्चे मैट्रिक तक पहुंचते हैं वो इंटर नहीं कर पाते हैं, और इंटर कर पाते हैं तो कारणवश ग्रेजुएशन छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता सामाजिक ताना बिना के डर से उस समय से पूर्व ही शादी कर दिया जाता है बच्चों को। जो बाल विवाह होती है इसकी CWC होती है, देखरेख होती है, प्रत्येक जिला में CWC होती है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप में पढ़ने की जुनून है तो आप बेधक पढ़ें। रही बात पैसे की बाधा, शिक्षा में बहुत बड़ी चीज है, तो वो अब वर्तमान समय में नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जिसके माध्यम से आप लोग अपने शिक्षा को पूरा कर सकते हैं, और जब तक जीवन में अपनी मंजिल प्राप्त न हो तब तक शादी विवाह के बारे में गार्जियनों को सोचना ही नहीं चाहिए अपने बच्चियों के बारे में। और आप लोग भी अपने स्कूल में कहीं भी हैं तो जहां आप लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने संस्था में रहते हैं, तो कुछ कुछ नंबरों को जानने की कोशिश कीजिए। बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। जो टीचर हैं वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, मगर उसमें 100 में एक ऐसे भी होते हैं जो शोषण भी करते हैं। तो उसके लिए आप लोग को पढ़ना होगा, लिखना होगा, अपने अधिकारों को समझना होगा, मानव अधिकार क्या है उसको समझना होगा, उसके हनन को रोकने के लिए आपको शिक्षा प्राप्त करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। आप अगर चाहेंगे कि आपके भाई, आपके पिता आजीवन आपको सपोर्ट करेंगे तो आप भूल में हैं, शिक्षा प्राप्त कीजिए, शिक्षा ही आपको मदद करेंगे, दूसरा कोई नहीं। कहीं भी रहते हैं 112 नंबर मोबाइल में नोट करके रखा कीजिए, CWC का नंबर नोट करके रखिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। पैसा नहीं है तो जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखिए, उससे भी नहीं होता है तो हमारे संस्था पर आप जरूर आए, हमसे जहां तक होगा शिक्षा के लिए हम जरूर आपको मदद करेंगे। मगर आप अगर नहीं पढ़ेंगे, हमसे मार्गदर्शन नहीं लेंगे, या अन्य कोई भी हैं हमारे जो आज इस संस्था यहाँ तक जो पहुंची हैं, आदरणीय डॉक्टर सर जो हैं हमारे सुरेंद्र दास सर, उनके मार्गदर्शन में यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इनकी छत्र छाया और आशीर्वाद आजीवन प्राप्त हो, क्योंकि एक सर शिक्षक हैं और शिक्षक एक माँ से भी बड़ा होते हैं। याद रखिएगा, शिक्षक का कद माँ से अधिक होते हैं,
क्योंकि माँ और पिता से अधिक जिताने के लिए कोशिश शिक्षक ही करते हैं। शिक्षक तो वही रह जाते हैं, आपको हमको IAS, DM, जज, कोई भी इत्यादि पदाधिकारी बनाकर भेज देते हैं। उनका सम्मान तो हमारे और आपके जीतने में होते हैं। तो उसलिए आप लोग को पढ़ने में बढ़ना है, कोशिश करना है। शिक्षा का अधिकार क्या है उसको समझना है, CWC एक्ट क्या है उसको समझना है, पॉस्को एक्ट क्या है उसको समझना है। सूचित कर दें कि अक्टूबर में महिला आयोग के तत्वावधान में हम लोग अपने यहाँ 1 दिवसीय सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें अभी आए हुए सभी गणों को सूचित कर देते हैं कि आप लोग को सूचना मिल जाएगी। जरूर उसमें आप लोग आए, बढ़ चढ़कर उसमें सेमिनार में भाग लें कि महिला प्रोटेक्शन की बहुत जरूरी है। अभी सामाजिक तौर पर अभी हमारे समाज में क्या होते हैं, तलाक का प्रावधान जो है कोर्ट के पास है, मगर हमारे समाज में क्या करते हैं, सरपंच मुखिया बैठ जाते हैं, तलाक हो गया। क्या ये उचित है? नहीं। ये जो अगर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको भी जेल हो सकता है, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और आप लोग को मैं ये कहने का पीछे का मकसद यही है कि आप मजबूत करें अपने आप को शिक्षा में। अगर शिक्षा में मजबूत नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसके पास शिक्षा है वही मजबूत है, जिसके पास शिक्षा नहीं है उससे बड़ा भिखारी संसार में अभी तक कोई नहीं। आपके माता पिता पैसा खर्चा करते हैं, क्यों? आपके पढ़ाने के लिए। समय देते हैं, क्यों? पढ़ाने के लिए। अपने दुख तकलीफ काट कर पैसा खर्चा करते हैं आपकी शिक्षा के प्रति। तो जो शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका शोषण होगा, शादी हो जाएगा तो ससुराल में शोषण होगा। कितने भी हम लोग न्यूज पढ़ते हैं मानवाधिकार में, CWC कोर्ट में, कि जिंदा जला दिया जाता है, प्रशासन उसकी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, फर्जी केस दर्ज होते हैं, इत्यादि अन्य प्रकार का है। मगर इसका एक ही स्वरूप है कि अपने अधिकारों को जानना ही एक नई जिंदगी है, और उसको जानने के लिए हम आपको मोटिवेट करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का शिक्षा में या कानून से आपको सहायता चाहिए तो हम 24 आवर आपकी सहायता के लिए हम तत्पर हैं। और आपके स्कूल में कहीं भी आपको शिक्षा में किसी भी प्रकार का बाधा हो तो हमारे यहाँ अभी आए। डर कर जो जिया हो जिंदा कहाँ है, वो तो मर गया पहले ही। अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही सर्वोत्तम और जिंदगी है। इसी के लिए तो मानव अधिकार बना था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो बनवाए थे, इसीलिए कि हमारे आवाम को शोषण न हो। हम लोग को जात पात से ऊपर उठ के काम करना है। ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख है, ना जैनियम है, हम एक इंसान हैं। और जिस दिन हम लोग ये समझ में आ गया कि हम एक इंसान हैं, मानव अधिकार के लिए लड़ना है, तो हमारी एक हिंदुस्तान और एक अवाम मजबूत राष्ट्र बनेगी, अखंड भारत का निर्माण होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अपने शिक्षा के प्रति गहन अध्ययन करेंगे और किसी भी बाधा स्वरूप में मुझे याद करेंगे।